फाइनली Realme ने अपना एक और नया स्मार्टफोन Realme का 14 Pro 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ iQOO का पॉपुलर स्मार्टफोन iQOO G9s Pro 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन की प्राइस में 2000 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग भी जानना चाहते हो कि 2000 रुपीज़ ज़्यादा खर्च करके Realme के 14 Pro 5G को लेना सही रहेगा या फिर 2000 रुपीज़ कम खर्च करके iQOO G9s Pro 5G को लेना सही रहेगा, जानने के लिए आज के इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। तो बिना देरी करे चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ Realme के 14 Pro 5G में MediaTek का Dimensity 7300 एनर्जी का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9s Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर परफॉर्मेंस वाइज बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी आप लोगों को iQOO G9s Pro 5G में काफी बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एक तरफ Realme के 14 Pro 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 7,32,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ iQOO के G9s Pro 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 8,03,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ Realme के 14 Pro 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3900 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ iQOO के G9s Pro 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 4500 निकल के आता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो प्राइस में तो 2000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, पर इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के साइज और डिस्प्ले की क्वालिटी में तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि एक तरफ iQOO G9s Pro 5G में भी 6.77 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले कर्व देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के 14 Pro 5G में भी 6.77 इंच की बिग साइज की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो दोनों स्मार्टफोन में आप लोगों को 4500 निट्स की ही पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। दोनों स्मार्टफोन का अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो उसमें तो बेटर हो जाता है Realme का 14 Pro 5G IP68 और IP69 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ iQOO G9s Pro 5G में IP64 की ही रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो वैसे तो दोनों स्मार्टफोन एक जैसा सोनी का सेंसर वाला ही प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है, पर इन दोनों स्मार्टफोन की जो रियल लाइफ की पिक्चर क्वालिटी निकल के आती है वो तो आप लोगों को iQOO के G9s Pro 5G में काफी बेटर देखने को मिल जाती है। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन की बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ Realme के 14 Pro 5G के भी बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इन दोनों स्मार्टफोन की अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो एक तरफ iQOO G9s Pro 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के 14 Pro 5G में भी 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर स्टोरेज टाइप की बात करी जाए तो उसमें तो काफी फास्ट हो जाता है। Realme का 14 Pro 5G UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO G9s Pro 5G में UFS 2.2 का ही स्टोरेज टैब देखने को मिल जाता है। बैटरी सेगमेंट का अगर बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी आप लोगों को iQOO के G9s Pro 5G में काफी फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 5500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। 80 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के 14 Pro 5G में आप लोगों को 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 45 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में
इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाती है। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग भी अपने लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 2000 रुपीज कम खर्च करके iQOO G9s Pro 5G को ही बाई करें।